अच्छा, एक कंगना की जितनी भी फिल्में होती हैं ना, मैसेज देती हैं हमेशा, क्योंकि कंगना फिल्म की हीरो हीरोइन दोनों होती हैं। इनकी फिल्में हमेशा मैसेज देती हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से आगे ही नहीं बल्कि पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी हैं। हमारे शो में भी ऐसा है। हमारे शो में भी एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक पुरुष को ऐसा पीछे छोड़ा। और हमारे शो में और भी जितनी महिलाएं हैं बल्कि उनके पीछे भी पुरुष ही छुपे हुए हैं। कॉम्बिनेशन देखिए आप। स्पेशल। अच्छा, आपने जयललिता जी की बायोपिक की है। हमने उनके बारे में हमेशा खबरों में सुनते थे ना कि उनके पास हजारों साड़ियां थीं, बहुत सारे फुटवेयर्स थे। तो जब आपने उनकी बायोपिक की, आपने ऐसी डिमांड करी कि उतनी ही साड़ियां और उतने फुटवेयर्स मुझे भी चाहिए? हमारी जो फिल्म की डिजाइनर है नीता लुला जी, उनके इतने खूबसूरत कपड़े उन्होंने बनाए। और अक्सर एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक सीन करती थी तो उन्हें कहती थी कि ये साड़ी मैं रख लूं, बहुत प्यारी है। अच्छा, आप पूछती हैं? हाँ। देखो, पूछना भी होता है। ये तो नहीं पूछती। ये मेरे ही है, डोंट वरी। यहाँ से नहीं मांगती मैं। तो मतलब वहां पे इतनी सारी उन्होंने ऑब्वियसली हाँ मंगवाई जी, होंगी बहुत चीजें। ज्यादा, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाए और जूते कपड़ों की मुझे कोई कमी नहीं थी। नाइस, पर ट्रेलर बहुत ही कमाल का है कंगना। थैंक यू। कंगना, कितना बड़ा चैलेंज था जयललिता जी का रोल निभाना? कितनी मेहनत करनी पड़ी? ट्रेलर में तो हमने देखा है आपने कभी वेट पुट ऑन भी किया है, फिर कम भी किया। देखिए, हम लोग डॉक्टर जयललिता को सब एज अ चीफ मिनिस्टर जानते हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। तो मेरे लिए भी जितना रिसर्च मुझे करना पड़ा उसको लेके, चाहे वो जब एक्ट्रेस थी तो बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर भी थी, फिर वो पॉलिटिशियन बनी तो कैसे बनी, क्या उसके पीछे उनको किसने इन्फ्लुएंस किया, और उनके जीवन में जो एक बहुत ही ट्रैजिक एक लव स्टोरी है उसको लेके, तो हर लेवल पे रिसर्च करनी पड़ी। और अच्छा, मुझे मज़ा आया ये एक अलग वातावरण में जाके, जो तमिलनाडु है वहाँ की पॉलिटिक्स को समझ के, वहाँ के कल्चर को समझ के, वहाँ की डांसिंग स्किल, एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जान के, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वाह। कंगना, साउथ में मैंने जैसे अभी आपके आने से पहले बात कर रहा था कि अपने एक्टर्स को, अपने लीडर्स को वो भगवान की तरह मानते हैं। तो जब वहाँ की जनता को पता चला कि आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं, तो रिएक्शन क्या मिले आपको लोगों के? सबसे पहले तो आई थिंक लोग जो हैं काफ़ी लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल थे कि जो लड़की तमिल नहीं जानती है या जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस स्टेट से, वो कैसे कर सकती हैं जो वहाँ की इतनी बड़ी हस्ती हैं। लेकिन फिर आई थिंक जब कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, जिस तरह से मैंने स्टैंड लिया, तो उसके बाद लोगों ने कहा ये बिल्कुल सूट करती हैं ये इस रोल पे। अच्छा कंगना, इस फिल्म में आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं, जो फिल्में छोड़ के फिर बाद में राजनीति में आई। तो मतलब आपका क्या प्लान है आगे? मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। आप मुझे इतनी जल्दी मत भेजिए राजनीति में प्लीज। अभी मेरा यही प्लान है कि मैं कुछ और काम करना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद देखूंगी। अगर राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोगों की सेवा करनी पड़ती है और भी कई काम करने पड़ते हैं, ऐसा फिल्मों जैसा नहीं कि अच्छी एक्टिंग कर लो और हो गया। पर वही अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। हाँ जी, तो आप मेरे को अच्छी कैटेगरी में समझते हैं कि बुरे ही? कंगना, जब लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी, कंगना आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्लीज। लोग आपको इतना चाहते हैं, आपके इतने फैंस हैं, और शाहिद भाई आप इस बात को बाखूबी समझते हैं कि आप अपने फैंस के साथ कैसे इन टच रह सकते हैं। फिल्में तो आपकी लोग देखते हैं, लेकिन जब आप सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं, कभी कभी उनको कुछ रिप्लाई कर दिया, जवाब दे दिया। शाहिद भाई तो हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे? आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को। उन लोगों से तो बात हो नहीं पाती जिनको जानते हैं, जिनसे जान ना पहचान उनसे क्या बात करें। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं, वो अपनी जिंदगी की इतनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं, और जो सारे वेले रात को जो ट्विटर पे रहते हैं, ये और बात। मतलब कंगना, ट्विटर, फेसबुक, पता नहीं इंस्टाग्राम, और खुद को इन्होंने कितने केस भी करवा लिए खुद पे ये वेला की वजह से। देखा? नहीं, पर ये बात है तो सच्ची है? जब कोरोना नहीं था तो मैं अच्छा खासा बिजी थी, जैसे ही कोरोना हुआ ऐसी वेली हुई मैं।
लॉकडाउन लगा तो मैं ट्विटर पे आई और जैसे लॉकडाउन खुला ट्विटर ने मुझे बैन कर दिया। जैसे मैंने 2013 में ट्विटर ज्वाइन किया और 18 तक आते आते 5 साल में कुछ कंट्रोवर्सी हुई। इनका लॉन्च ही कंट्रोवर्सी से हुआ। मैं मात्र 6 महीना भी सरवाइव नहीं कर पाई हूँ। मेरे पे इतने केसेस हो गए, अच्छा, कम से कम नहीं तो 200 FIR हर दिन मेरे पे होती थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ही बैन कर दिया और मैंने कहा चलो बला टली। आपकी मम्मी हिमाचल में रहने वाले इतने भोले भाले लोग होते हैं हिमाचल के, उनको उनने पूछा नहीं कि कंगना गई तुम अकेली थी, वापस आई हो इतने बंदूक वालों के साथ? कंगना, सोशल मीडिया पे आप काफी एक्टिव रहती हैं, नीचे लोगों के कमेंट्स बड़े फनी होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता तो हम लोग फनी कमेंट्स ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। हम आपके सामने कुछ कमेंट्स आपको दिखाना चाहेंगे कि लोगों की क्रिएटिविटी देखिए आप। ये कंगना ने फोटो डाली है कहीं बहुत सारे फुटवेयर। ट्विटर आपको कहाँ से मिला? ये हमारी टीम है बहुत बड़ी एक आदमी की। अच्छा, ये बहुत सारे फुटवेयर हैं, ये आपके पर्सनल हैं कि फिल्म के हैं? मेरे पर्सनल है। बाप रे, नीचे कमेंट्स देखो, किसी ने लिखा है क्या जूते के बदले बर्तन लोगी? कपड़ों के बदले में होते ना। किसी ने लिखा है वो लाल वाली मेरी चप्पल है, मंदिर से गुम हो गई थी। नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया है, फैन भी लड़ते हैं, वही ना जो तू लेडी संगीत से उठा के लेके गई थी। मैडम एक साइज छोटा दिखाओ ना। किसी ने लिखा ये तो हील स्टेशन लग रहा है। हिल स्टेशन। हाँ, कोई वर्ड प्ले कर रहा है। अच्छा, ये सबसे मजेदार, कितना स्ट्रगल किया आपने मैडम, जूतों की दुकान से बॉलीवुड की क्वीन तक। इंडस्ट्री पर गहन चिंतन करते हुए। किसी ने लिखा है ये खुद की शांति के लिए है या किसी और को शांत करने के लिए। नीचे लिखा है अब आंखें खोल लो, खिंच गई फोटो। एक ने लिखा है बस आप ऐसे ही शांत रहना, आपका शुभ चिंतक। किसी ने लिखा एनर्जी बचा रही है, करण जौहर पे खर्च करेगी। और भी है हमारे पास देसी स्वैग। मुझे लगा ही था आप भीम का रोल भी कर लोगे। अब किससे पंगा लेने जा रही हो? मैं तो कहता हूं पीट डालो जिसको पीटना है, मैं आपके साथ हूं। टुडे इज ब्रॉट टू यू बाय दिस इनक्रेडिबल चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया। आपके भी जुएं पड़ती हैं क्या मैम? और नेक्स्ट हाँ कंगना, मम्मी के सामने बियर पी रही हो? नीचे रिप्लाई किया अरे पेट्रोल है वो। किसी ने लिखा सब डूब के मर जाओ, सरसों का तेल है। मसाज करवा रही हैं कंगना। मैम कालीन के ऊपर बैठ के आबरा का डाबरा बोलो, ये हवा में उड़ जाएगी, मस्त घूम के आना। अच्छा, नीचे कोई दीवाना है आपका, कहता सासू माँ जरा धीरे, इनके बाल बड़े नाजुक हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.